जय हिंद दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज हम आपको यह बताएंगे कि समस्या अगर आपके पास है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। हर व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है, लेकिन समस्या से निकलने का सही राह क्या है। जब आपके पास समस्या आता है तो कहीं और आप जाते हैं, किसी और के पास पूछने के लिए जाते हैं, या फिर क्या आपके पास लेवल है, क्या आप उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या आप सक्षम हैं, क्या योग्य हैं। तो आपको यह समझना होगा कि नैतिकता विकास का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि यह सिद्धांत को जब आप जानेंगे तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यह लेवल आपके अंदर है या नहीं है। कहा जाता है कि जब आपकी आयु बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है और सही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह रिलेटेड है हमारे आयु से। जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में ज्यादा आता है। हम जब छोटे थे तो हमें लगता है कि मैंने तो वो जो काम किया वो गलत किया, परंतु आज मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लेकिन आज भी मैं जो कर रहा हूं, आने वाला समय में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो किया वो भी गलत किया। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सोचने समझने की शक्ति हमें बढ़ जाती है। तो दोस्त, आपको यह समझना होगा कि जब हमारे पास समस्या आता है तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, या सॉल्व करने के लिए कहीं और जाते हैं। तो इसे समझिए, नैतिकता का सिद्धांत यानी नैतिकता विकास का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है कोहलबर्ग ने। मैं एकदम शॉर्ट में समझाना चाहता हूं ताकि आपकी समस्या कभी ना आए, आप सॉल्व कर ले और आपके पास समझ आ जाए। तो कोहलबर्ग अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिकता विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने नैतिकता के बारे में यह बताया है कि नैतिक वह मानवीय गुण है, नैतिकता वह मानवीय गुण है जिससे मनुष्य सही गलत का पहचान करता है। क्या करता है? सही गलत का पहचान करता है और व्यवहार करता है। जरा सोचिए कि आपको सही गलत का पहचान करने आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप तो गलत राह पर भी चल सकते हैं या सही राह पर भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्ञान है सही और गलत का, तब तो आप सही ही चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि गलत राह पर चलने वाले जो हैं उनके पास यह एक समस्या हो सकती है कि उनको ज्ञान नहीं हो, सही गलत का पहचान नहीं हो। तो पहचान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 3 स्तर बताया है, 3 स्तर बताया है। ठीक है, ये 3 स्तर को जब आप जानेंगे तब इसको समझ पाएंगे। तो पहला है प्राक, दूसरा है प्राक रूढ़िगत, इसको बोलेंगे प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, और तीसरा है उत्तर नैतिकता का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है। अब ये 3 सिद्धांत जानना जरूरी क्यों है? देखिए, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। इस सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा दूसरे की बात को सुन लेता है, जो सुन लिया वो करना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, सुनता है और जो सुना वही करना शुरू कर देता है। अब इसको समझिए, रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत। रूढ़िगत नैतिकता सिद्धांत में बच्चा क्या करता है, दूसरे की बात को सुनता है, उस पर विचार करता है, कोई बोल दिया कुछ, करे या ना करे, उस पर सोचता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, सोचता है, जो कुछ बोला गया, किसी के द्वारा कुछ कहा गया, उस पर विचार करता है। उत्तर नैतिकता सिद्धांत, देखिए, इसमें बच्चा किसी की बात सुनेगा कोई जरूरी नहीं है, वो खुद से नियम कानून बनाता है, खुद से सोचता है। यानी सबसे अगर ऊपर लेवल का मैं बात करूं तो उत्तर नैतिकता है। इसमें बच्चा यह मानता है कि नियम कानून जो बने हैं वो हमारे हित में है, और अगर वह नियम कानून से हमें फायदा नहीं हो रहा है तो उस नियम कानून को तोड़ने की भी क्षमता रखता है। यह है उत्तर नैतिकता का सिद्धांत। जरा सोचिए, आप उसको ठेठ भाषा में बोल सकते हैं खरखा। वो क्या है, अपने आप को खरखा है, ज्यादा खरखा बन रहा है। मतलब वह जो बोले, वह जो सोचेगा वो कर देगा, अपने मन से करेगा, किसी की बात वह नहीं मानेगा। उसके पास ऐसा शक्ति आ जाता है, ऐसा पावर आ जाता है, ऐसा क्षमता विकसित हो जाता है। और यह किस अवस्था में आता है, तो उत्तर नैतिकता सिद्धांत। उत्तर नैतिकता सिद्धांत इस अवस्था में आता है। ये 3 अवस्था, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर। तो उत्तर नैतिकता अवस्था जो है, ये तीसरा अवस्था, उस अवस्था में आ जाता है। तो इस अवस्था में जब आप चले जाएंगे, यह 13 से 14 वर्ष के ऊपर की अवस्था में होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी में आ ही जाए, लेकिन
ये एज है जो बताया गया है, इस एज के बाद आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है ना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। और वह अलग अलग अवस्थाओं में उनकी सोच अलग अलग होती है, समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो क्या आप समस्याओं को सॉल्व करने योग्य हैं? आप किन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं? और अगर गुजर भी रहे हैं तो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो आपका जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी समस्या को आप सॉल्व कर